दोस्तों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहते हो, उसके साथ आपकी जो विशेष कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, वो भी पूरी नहीं हो रही है, तब आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक होने लगेगी, खुले और घर में धन आने के नए रास्ते खुलेंगे और साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। तो ये जो उपाय हम बताने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले उपाय में आपको लेना है मात्र 2 इलायची। क्या लेना है? 2 इलायची। और ये जो 2 इलायची लो, ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 2 इलायची ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है शहद। कितना लेना है? 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। ठीक। इसके बाद लेना है तांबे का पात्र। तो इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं इस जल को आपको अपने किचन से भरना चाहिए। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो जब भी आपको समय मिले इस उपाय को कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, और धन आने के कोई रास्ते बंद हो गए, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। उन्हीं की तो यहाँ पर हमारे पास जो सामग्री है उन्हीं से हमें उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास है 2 हरी इलायची। ठीक। तो उसमें से 1 हरी इलायची को आप उठाना है। उठाकर जो आप शहद लाए थे, ठीक, उस शहद में उसको डुबोक देना है। मतलब कि आपको अच्छे से लेपन कर देना है उस हरी इलायची पर। हरी इलायची पर लेपन कर दिया। अब इसको आपको उठाकर गणेश जी का जो स्थान है, शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है, इस जगह आपको गणेश जी के स्थान पर उस 1 हरी इलायची को समर्पित कर देना है ओम गण गणपति नमः का स्मरण करते हुए। अब इसके बाद आपके पास क्या क्या सामग्री है? आपके पास है 1 हरी इलायची, शहद और एक जल का लोटा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करिएगा, आपको ये शहद लेना है। ठीक है। शहद काय में लेना है? आपकी जो चीटी उंगली के पास में अनामिका उंगली होती है ना, इसमें आपको शहद लेना है। शहद ले लिया। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर ओम बनाना है। अपनी अनामिका उंगली में शहद लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करना है, ओम बनाना है। तो इस प्रकार से ओम बना दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि आपके पास ही एक जल का लोटा, तो उस जल के लोटे को उठाना है और आधा लोटा जल आपको समर्पित करना है उस हरी इलायची पर। तो यहाँ पर आपने गणेश जी के स्थान पर हरी इलायची समर्पित करी है, तो वहाँ पर आपको आधा लोटा जल समर्पित करना है श्री गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। ठीक। इसके बाद क्या करिएगा, आपके पास जो 1 हरी इलायची है उसको फिर आपको इस आधे लोटे जल में डाल देना है। डाल दिया। इसके बाद इस जल को लोटे को उठाना है और जितना भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, उड़ेल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो आपको इस प्रकार से हरी इलायची से मिश्रित जो जल है उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, ठीक है, आर्थिक समस्या आपके घर में आ रही है, जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में समस्या आ रही है, जो भी कामना है आपको वहाँ पर बैठकर कह देनी है। इसके बाद आपको घर चले जाना है। आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, वो जल्द पूर्ण होने लगेगी। और जब आप मंदिर से घर जा रहे हो तब आपको शिव मंदिर की जो चौखट है वहाँ पर बैठना है। बैठकर कम से कम 2 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। तो ये करना आप ना भूलिएगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में बुद्धि विवेक की कमी है, ठीक, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बहुत शरारती है और आपका कहना भी नहीं मानता, ठीक, तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करना है। और इसके साथ अगर आपकी कोई कामना है, इच्छा है, तो उसकी पूर्ति के लिए भी इस उपाय को कर लीजिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है हरे मूंग। ठीक। तो आपको हरे मूंग लेने हैं। कितने हरे मूंग लेने हैं? आपको यहाँ पर ज़रूरत है 5 हरे मूंग की। और जो हरे मूंग आप लो वो बिल्कुल भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 5 हरे मूंग ले लिए। अब इसके बाद आपको लेना है 1 जल का लोटा। तो तांबे का लोटा ले लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। हर बार की तरह शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। इसके बाद क्या करना है, आप लाए हो 5 हरे मूंग। ठीक। तो इन 5 हरे मूंग को आपको अपने हाथ में रख लेना है, सीधे वाले हाथ में रखना, और जो जल का कलश आपके हाथ में है उसमें से थोड़ा जल लेकर उन पर छिड़क देना है। मतलब कि यहाँ पर आपको हरे मूंग को गिला करना है, क्योंकि कोई भी सूखी चीज़ हम शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते। तो
हरे मूंग को गीला कर लिया। अब क्या करिएगा, इन हरे मूंग को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर यहाँ समर्पित करने का एक विशेष तरीका है, करने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है। तो आपको उसी प्रोसेस से ये काम करना है। देखिए, हमें पता है कि शिवलिंग पर शंकर जी का पूरा परिवार विराजमान होता है ना। तो आपको क्या करना है, पहला हरा मूंग उठाना है, जो गणेश जी का स्थान है यहाँ पर आपको समर्पित करना है। ओम गण गणपताय का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक, पहला हरा मूंग समर्पित कर दिया। इसके बाद दूसरा जो हरा मूंग है उसको आपको समर्पित करना है नंदी भगवान के उठे हुए पांव पर। तो शिवलिंग के सामने जो नंदी जी विराजमान होते हैं उनके पास जाना है, और उनका जो उठा हुआ पांव होता है वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपके पास है तीसरा हरा मूंग, तो उसको उठाकर आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो दोनों जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन है, यही माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है। यहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद चौथा जो हरा मूंग है उसको उठाना है, और माता का जो हस्तकमल है, पार्वती माता का जो स्थान है, यहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग समर्पित करना है अपनी कामना, अपनी समस्या बताते हुए। अब यहाँ पर आपके पास बचा है एक और हरा मूंग, ठीक है। तो उस हरे मूंग को आपको एक साइड में रख देना है। कलश, तो सबसे पहले आपको जो जल का कलश है उसको उठाना है, और उसके बाद सबसे पहले जल को आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। तो यहाँ पर हमने हरा मूंग समर्पित किया है, तो यहाँ पर आपको जल समर्पित करना है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इसके बाद आपको तीसरा जल समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर, जो कटी भाग है यहाँ पर। और इसके बाद आपको थोड़ा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। और इसके बाद जितना भी जल उस लोटे में बचा है उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर समर्पित करने के पहले क्या करिएगा कि आपके पास जो हरा मूंग बचा हुआ था वो उस लोटे में डाल दीजिएगा, और लोटे में डालने के बाद शिवलिंग पर आपको वो जल समर्पित कर देना है। तो हरे मूंग से मिक्स जो जल है वो आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको ये हरे मूंग का उपाय करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको वहाँ पर शिवलिंग के पास बैठ जाना है। आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, जो या जिस भी कारण से आप ज़्यादा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, ठीक, या आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, तो वो कौन सी भी समस्या अगर आपको परेशान कर रही है तो उसका स्मरण कर आपको भोलेनाथ से कामना कर लेनी है। तो बस इतना सा उपाय है, कर देखिएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, और जिस भी कारण से आप दुखी रहते हो वो समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ये उपाय जो हमने बताया है इसको कब करना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हो, पर अगर आप इस उपाय को बुधवार वाले दिन करते हो तो आपको विशेष का लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ अभी गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो गणेश चतुर्थी पर आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपका बच्चा आपका कहना मानेगा, और जो भी प्रॉब्लम और जो समस्या आपके जीवन में आ रही होगी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।